अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेकंड लेक्चर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फर्स्ट लेक्चर में इसका मैं केस 1 पढ़ा चुका हूं। लेक्चर 1 में क्या था, तो हम लोग जानते हैं कि बेटा जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी हम जो माइक्रोस्कोप की भी आप बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोप से दो तरह का इमेज हम बना सकते हैं, एक रिलैक्स आई के लिए और एक स्ट्रेंड आई के लिए। रिलैक्स का मतलब कि हम इन्फिनिटी पर बना सकते हैं या नज़दीक बना सकते हैं। जब हम नज़दीक इन द सेंस कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ये जो डिफाइन है उसको हम फर्स्ट केस में बता चुके हैं, उसके सारा डिटेल डिराइव करा चुके हैं। उसका सेकेंड केस, केस 2, फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इस एडजस्टमेंट से यदि इमेज फाइनल इन्फिनिटी पर बनाना है, मोस्ट रिलैक्स आई के लिए बनाना है, तो ये कंडीशन होगा। अब ये कंडीशन देखिए, अब ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा मैं यहां ब्रीफ करता हूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने में दो लेंस, एक लेंस ऑब्जेक्ट के सामने कॉल ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लेंस आंख के सामने, आई के सामने कॉल आई लेंस। ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया आई लेंस, ये दो लेंस है। तो हर पार्ट में तीन बातें एग्जाम में हम लोग को लिखने के लिए रहता है। एक उसका कंस्ट्रक्शन बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम, रे डायग्राम, एंड उसके सेकंड पार्ट में उसकी वर्किंग लिखना पड़ता है। जब आप कंस्ट्रक्शन वर्किंग कर लेते हैं तब उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी इसका एक डेरिवेशन का पार्ट है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये करना होता है। तो तीन पार्ट इसका मेजर पार्ट है, उसको हम लोग करना है। तो आप देख पाए कि अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा साइज में छोटा है, आई लेंस थोड़ा साइज में बड़ा है। साइज डिसाइड करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंगली। यदि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो तो हमारा लेंस भी बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो तो हम लेंस छोटा से भी काम चला लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये माइक्रोस्कोप है, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट बहुत छोटी होगी। आप देख पा रहे होंगे कि एक AB साइज की ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के पीछे है। इसका इमेज रे डायग्राम है, रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम का काफी इंपॉर्टेंस होता है, समझेंगे। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद आप देख पा रहे होंगे ये रे सीधे आकर के इधर पास हो गई। दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और ये रिफ्रैक्टेड रे और पहले के रिफ्लेक्ट दोनों ही एक पॉइंट पर कट करी। जिस पॉइंट पर ये कट करेगी उस पॉइंट पर, उस जगह पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि A' जो इमेज बना है ये वो आईपीस के सामने बना है, और आईपीस के सामने बनने के बाद ये थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया है। जब इससे बड़ा है तो लेंस हमको बड़ा चाहिए, ये हम करते हैं। अब इस इमेज A' जो इमेज है ऑब्जेक्टिव के लिए, वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। A' फॉर्म इमेज बाय ऑब्जेक्टिव बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस। तो ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। अब यही के बाद हमको इमेज बनाना कहाँ है, उसके अनुसार हम काम करेंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है उसमें एडजस्ट करने के लिए होता है, घुमाने के लिए होता है। घुमाने में वो लेंस आगे पीछे हो सकता है, जिसको इस चैप्टर के लैंग्वेज में बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यानी हम लोग आगे पीछे एडजस्ट कर करके, यदि एडजस्ट करते टाइम पे इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव A', lie at the focus of eyepiece। आईपीस के फोकस पर आ गया
जैसे मैं इस फोकस पर इसको लिखा हूं कि ए फोकस पर आ गया। तब रे डायग्राम कहता है कि यहां से फोकस पर आने के बाद इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। अब देख पा रहे होंगे रे जो यहां से गई वो पैरेलल गई है, लग रहा है पीछे से आ रही है, यानी इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर हुआ है इस आईपीस से। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन गया। अब कुछ डिस्टेंस के बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए वो, इमेज डिस्टेंस यहां तक भी हो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आईपीस के लिए जो फोकल लेंथ के बराबर है, वो फोकल लेंथ के बराबर हो गया। ये हो गया। अब ये जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको ब्रीफ करा, जो मैंने आपको डिस्क्राइब करा है ये कंस्ट्रक्शन को, यहां वर्किंग में लिखा हुआ है साफ। व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी lie in front of objective lens, then image a dash b dash formed by it behaves like an object for eyepiece। जो इमेज ऑब्जेक्टिव से बना है वह इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है। दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जब कोई इमेज किसी के लिए ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। Object A dash B dash lie at focus of eyepiece due to rack and pinion arrangement। देखिए ये वर्ड लिखा rack and pinion arrangement। rack and pinion arrangement आगे पीछे एडजस्ट करने के बाद then final image formed at infinity, जो फाइनल इमेज होगा वो इन्फिनिटी पर हो बनेगा। दिस इमेज इज वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड, वो उल्टा तो होगा लेकिन काफी बड़ा होगा, ये कंस्ट्रक्शन कहता है। और कंस्ट्रक्शन का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये वर्किंग है। तो एग्जाम में नीट एंड क्लीन डायग्राम, उसके बाद इसका वर्किंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि इमेज का साइज क्या होगा, कितना बड़ा होगा, उसके लिए हम लोगों को एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना होता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला में लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड एट आईपीस बाय साइज ऑफ इमेज। जो इमेज का साइज, देखिए इमेज इन्फिनिटी में बनेगा ये लाइन, तो इसके द्वारा आईपीस पर जो एंगल बनेगा वो बीटा है। एंगल सबटेंडेड एट आईपीस बाय साइज ऑफ इमेज। इमेज के साइज के द्वारा आईपीस पर जो एंगल बनेगा वो बीटा मानते हैं। एंगल सबटेंडेड एट आईपीस बाय साइज ऑफ एज्यूम्ड ऑब्जेक्ट एट डी। ऑब्जेक्ट जो हमारे ऑब्जेक्टिव के सामने है उसको आईपीस के सामने डी डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर एक अंदाज पर हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस को, उस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं और इस साइज से जो ए डबल डैश बी डबल डैश ऑब्जेक्ट माना है मैंने, इस साइज से जो आईपीस पर एंगल बना है देख पा रहे होंगे, ये इसको कहते हैं अल्फा। ये अल्फा हो गया, तो अल्फा लिखा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम कितना हुआ, एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। पूरी आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ने के लिए अब ये चल सकता है, लिख सकते हैं। देखिए ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऑप्टिक्स में जो एंगल हम लेते हैं एक्चुअली वो साइज में बहुत ही छोटा होता है। अब जरूरत नहीं होता है तो हम लोग बना लेते हैं और आपको समझाने के लिए हम लोग बड़ा कर लेते हैं, बट एक्चुअल में साइज बहुत ही छोटा होता है। तो लिखा मैंने कि फॉर ए स्मॉल एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा अप्रॉक्स tan अल्फा एंड बीटा अप्रॉक्स tan बीटा, ऐसा होता है। तो मैथमेटिकली आप यदि समझेंगे देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। तो m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा अप्रॉक्स tan बीटा बाई tan अल्फा। अब डायग्राम में आप देखिए tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस a डैश b डैश बाई b डैश e एंड tan अल्फा a डबल डैश b डबल डैश बाई b डबल डैश e, ये लिखा हुआ है। फिर इसको सिंप्लीफाई करा गया।
बात देखो, ए डैश बी डैश के नीचे ए डबल डैश बी डबल डैश, ये देख रहे हैं लिखा हुआ, ये देख लीजिए। अब बी डबल डैश ए बी डैश, देखो ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है, एक्चुअल ये है। तो ए डैश बी डैश के नीचे इसको रख दिया हूं ए बी के बराबर, जो यहां लिखा हुआ है। बी डबल डैश ई और बी डैश ई एज यूजुअल ये नीचे लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हो कि ए डैश बी डैश इमेज का साइज है ऑब्जेक्टिव का, और ए बी ऑब्जेक्ट का साइज है ऑब्जेक्टिव का। तो साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस का एक मैग्निफिकेशन हुआ, जिसको मैं लिखा एमओ। बी डबल डैश ये डी डिस्टेंस एज्यूम करा गया है, देखिए लिखा है डी। उसके बाद है बी डैश ई, ये डिस्टेंस जो है यूई है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस, जो इसके फोकस के बराबर है। देखिए ये यूई है, ये लिखा गया। तो एमओ को वीओ बाय यूओ आप फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो मैं समझाया भी हूं कि मैग्निफिकेशन वी बाय यू के बराबर होता है। तो वीओ बाय यूओ और ये डी बाय यू, ये लिखा है। यहां के बाद बेटा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारा पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में सारा नेगेटिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंसिडेंट रे ऐसे है तो यूओ नेगेटिव होगा और वीओ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन आईपीस में देख रहे हो दोनों ही इस साइड है, तो दोनों का साइन नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, माइनस रिजल्टेंट माइनस। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं वहां साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यदि वो साइन यहां पर माइनस आ गया, इसका मतलब है कि जो फाइनल इमेज बना होगा वह इन्वर्टेड बना होगा, उल्टा बना होगा, और ये उल्टा बना भी है। यदि यहां पर डायग्राम में यदि इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन भी निगेटिव आना चाहिए। यदि डायरेक्ट इमेज है, सीधा इमेज है, तो ये प्लस आना चाहिए। तो ये बात का आप अपने कंफर्मेशन के लिए देख लेंगे जब आप बनाएंगे। सेकेंड थिंग, इसको कर लेने के बाद, इसको नहीं बनाएंगे लेकिन मैं आपको फीलिंग के लिए समझाता हूं। एक्चुअल जो है, ये जो जिस फ्रेम में ये डाल के रखा जाता है, एक्चुअल में ये ऐसे फ्रेम में रहता है। अब आपको फीलिंग आएगा, अब आपको यहां से फीलिंग आएगा कि एक्चुअल में ऐसे ही आपको दिखता है। देखिए ये हो गया। तो जो जिस फ्रेम में रहता है उस फ्रेम की डिस्टेंस तो यही होगी ना, इतना दूर, ओ ई। तो एल जो होगा, एल किसके इक्वल होगा, एल ओ ई के इक्वल होगा। और इसको ओ ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो इमेज फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। एल यानी लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू वी ओ प्लस एफ ई, ये लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया। जरूरत पड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह में लेंथ ऑफ ट्यूब, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ ट्यूब आप निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला कर लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही दो केस है। केस 1, 2 मैं अभी समझाया, केस 1 इसके पहले वाले लेक्चर में हम बताए हैं। आप दोनों लेक्चर को क्लब कर लेंगे और एक साथ दोनों को केस 1 केस 2 दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों में। एक आपको नजर आएगा कि फोकस के अंदर होगा डी डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, और फोकस पर होगा इन्फिनिटी पर बनेगा, और एक दोनों में लार्ज होता है बट इन्फिनिटी वाला काफी लार्ज होता है। इसको लिखेंगे, समझेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आपको कहीं भी लगा कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करके मुझे इसे पूछेंगे, और आप हमसे कभी टाइम आपको लगे कि पूछना है पूछ लेंगे, लेकिन इसको खूब नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। ओके।